पूर्व राष्ट्रपति की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। रामनाथ कोविंद की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। त्रिवेंद्रम दिल्ली फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। बेंगलुरु दिल्ली फ्लाइट की भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंदौर में भी 5 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। असल में दिल्ली में विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। पूर्व राष्ट्रपति की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। रामनाथ कोविंद की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। त्रिवेंद्रम दिल्ली फ्लाइट की भी लैंडिंग हुई है। निहारिका शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ है। निहारिका, क्या विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये लैंडिंग हो रही है इमरजेंसी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राहुल। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और उसी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश के बाहर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मध्य प्रदेश से भी ज्यादा कोहरा है। जैसे कि अगर हम बात करें त्रिवेंद्रम की या दिल्ली की, दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा कोहरा है। तो इसके चलते कल दिल्ली की कई सारी फ्लाइट्स जो है उनकी इमरजेंसी लैंडिंग विभिन्न एयरपोर्ट पर आई गई। तो कई 2 फ्लाइट्स ऐसी थी जिनकी लैंडिंग भोपाल एयरपोर्ट पर कराई गई। अगर पहले हम भोपाल की बात करें तो बेंगलुरु से दिल्ली और त्रिवेंद्रम से दिल्ली, ये 2 फ्लाइट्स जो थी वो भोपाल एयरपोर्ट पर कल इमरजेंसी लैंडिंग की है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा कोहरा था। तो इसके चलते इसमें एक फ्लाइट में रामनाथ कोविंद जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं वो भी इसके अंदर थे। तो ऐसे में उनकी भी फ्लाइट जो थी उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं अगर हम दूसरी ओर इंदौर की बात करें तो इंदौर की भी कल जो उड़ानें थी जो इंदौर से होते हुए जा रही थी, 11 फ्लाइट्स 11 बजे के बाद वो सारी ही फ्लाइट्स जो थी वो इंदौर में उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अगर हम बात करें तो पटना दिल्ली, गुवाहाटी दिल्ली, बेंगलुरु दिल्ली या फिर दिल्ली जो कोलकाता दिल्ली है उसकी बात कर लो, या फिर विशाखापट्टनम दिल्ली, ऐसे करके करीब कई सारी फ्लाइट्स ऐसी थी जिनकी कल इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो इंदौर, भोपाल सहित अन्य कई विमानतलों पर कराई गई है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली में हालात कुछ ऐसे थे कि खुद पूर्व राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद, उनका जो विमान था उसकी तक यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। और ऐसे दिल्ली के हालात जो है ये पिछले कई समय से बने हुए हैं और अगर बात करें तो आगे भी कुछ इसी तरह के हालात जो है वो बने हुए रहने के आसार है। तो इसके चलते कल कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन लोगों को पहले से ही इंडिकेशन दिए गए हैं ताकि वो लोग सारी मॉनिटरिंग रखें और दूसरे जो एयरपोर्ट वहां पर नजदीकी रहेंगे उनसे कोऑर्डिनेट करते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर ऐसा होता है तो वो लोग वहां पर भी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कर सके और उस समय फिलहाल किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि अगर राहुल देखा जाए तो इस तरह से कई ऐसी फ्लाइट थी जिनकी जो इमरजेंसी लैंडिंग थी वो कराई गई। ये वो फ्लाइट थी जिनकी लैंडिंग इंदौर और भोपाल में हुई है, लेकिन इसी के साथ कई और ऐसी फ्लाइट थी जो कल दिल्ली पहुंच ही नहीं पाई। ऐसे में यात्रियों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट ने इतनी सुविधाएं लोगों के लिए रखी थी कि उनको वहां पर मतलब एयरपोर्ट पर नाश्ते पानी के लिए, साथ ही में आराम करने की भी कुछ सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध कराई गई थी, क्योंकि ये नहीं पता था कि अगली फ्लाइट वापस उड़कर उनकी जो डेस्टिनेशन है दिल्ली है वहां तक कब तक पहुंच सकेगी। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।